जय साईं राम, प्रिय साईं प्रेमी भक्तों, आप सबके हृदय में विराजमान साईं राज महाराज को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। आज हम श्री साईं सच्चरित्र के तृतीय अध्याय की दिव्य यात्रा पर चलेंगे, जहां हम जानेंगे शिरडी के उस साधारण से दिखने वाले, परंतु अद्भुत संत के अलौकिक स्वरूप को, जिनकी करुणा की कोई सीमा नहीं, जिनका मौन भी उपदेश होता था और जिनकी दृष्टि मात्र से जीवों का उद्धार हो जाता था। प्रिय साईं भक्त बंधुओं, आज हम श्री साईं सच्चरित्र के इस तृतीय अध्याय के गूढ़ तत्वों को जानेंगे, जो भक्तों के जीवन में श्रद्धा, विश्वास और गुरु समर्पण के महत्व को रेखांकित करता है। इस अध्याय में श्री हेमाडपंत को साईं बाबा के चरित्र की रचना करने की अनुमति, बाबा के वचन और उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार के माध्यम से अविद्या यानी अज्ञान के नाश की राह सुझाई गई है। यह अध्याय भक्त गाथाओं, बाबा की स्नेहिल दृष्टि और दिव्योपदेशों से संपूर्ण है। इस अध्याय में साईं बाबा हेमाडपंत को सच्चरित्र लेखन की अनुमति देते हुए कहते हैं, तुम निश्चिंत होकर अपना कार्य करो, मेरी बातों पर पूरा विश्वास रखो, तुम्हारे प्रयास निश्चित ही सफल होंगे। साईं बाबा का यह विश्वास उनके भक्तों को भयमुक्त कर देता है और सभी कार्यों में उनकी अनुभूति और प्रेरणा को जगाता है। बाबा आगे कहते हैं, यदि मेरे लीला चरित्र लिखे जाएं, तो अविद्या का नाश होगा और जो इन्हें भक्ति भाव से श्रवण करेगा, उसकी सांसारिक माया शांत होगी, उसे प्रगाढ़ प्रेम और ज्ञान प्राप्त होगा। इस वचन में भक्त के आत्मज्ञान और दिव्य प्रेम का रहस्य छुपा है। ज्ञान, श्रद्धा और भक्ति, यही श्री साईं सच्चरित्र के तृतीय अध्याय का मूल संदेश है। श्रद्धा, विश्वास और भक्तिभाव, जीवन के हर क्षण में इनका प्रसार। यहाँ बाबा अविद्या को मिटाने, भक्ति को जगाने और ज्ञान रत्न की प्राप्ति के लिए निर्देश देते हैं। तात्विक दृष्टि से लीला श्रवण को सत्संग या ध्यान की भांति देखा जाता है। जब हम साईं बाबा की कथा सुनते हैं, तो मन की व्यग्रता शांत होकर एकाग्रता आती है, अंतःकरण निर्मल होता है और सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यही मोक्ष की ओर यात्रा है। इस अध्याय में बाबा के मातृतुल्य व्यवहार और भक्तों के लिए उनकी अपार करुणा प्रकट होती है। बाबा कहते हैं, मैं सबके दिल में बैठा हूँ, संसार के हर जीव का स्वामी हूँ। वास्तव में बाबा तीन गुणों के समन्वय, सत्व, रज और तम के रूप में संवेदनाओं और कर्मों को नियंत्रित करते हैं। जैसे माँ अपने बालक के हर कष्ट का ध्यान रखती है, वैसे ही बाबा अपने भक्तों को बाह्य और आंतरिक दुख से बचाते हैं। तात्विक रूप में यह सृष्टि के प्रति करुणा और स्नेह का प्रदर्शन है। इसीलिए गुरु को मराठी में मौली अर्थात माता कहा जाता है। भक्त प्रेम से उन्हें साईं माँ भी कहते हैं। रोही की कथा इस अध्याय में रोहिला नामक एक व्यक्ति का भी उल्लेख आता है। वह शिरडी में आकर रहने लगा। वह आठों प्रहर ऊंची और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता था, जिससे गांव के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। दिन भर परिश्रम करने के बाद लोग जब विश्राम करने घर लौटते, तो उसकी कर्कश आवाज उन्हें चैन नहीं लेने देती। कुछ दिन लोगों ने ये सब सहा, परंतु बाद में वे बाबा के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, बाबा, उसे समझाए, हमें बड़ी परेशानी होती है। बाबा मुस्कुराए, उसकी पत्नी बहुत बुरे स्वभाव की है, जो उसे और मुझे भी परेशान करती है। जब वह जोर जोर से कलमे पढ़ता है तो उसे शांति मिलती है, इसलिए उसे पढ़ने दो, थोड़े दिन इस उत्पात को सह लो। दरअसल रोहिल्ला की कोई पत्नी नहीं थी। बाबा का संकेत उसके कुविचारों की ओर था। बाबा कहना चाहते थे, प्रार्थना सबसे श्रेष्ठ है, इसे सहन करो। बाबा के दिव्य वचन, इस अध्याय में बाबा के कई दिव्य वचन मिलते हैं। बाबा कहते हैं, जो भी मेरी कथा श्रद्धा से गाता है, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाए, प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है। वे आगे कहते हैं, केवल साष्टांग प्रणाम, भाषण और श्रवण से पाप नष्ट होते हैं। मैं ही प्रत्येक जीव का स्वामी और हृदयस्थ हूँ। बाबा के ये वचन आत्मसमर्पण, भक्तिपूर्ण श्रद्धा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। ये उनके न्यायप्रियता, अथाह प्रेम और सर्वज्ञता का प्रतिपादन है। भक्त जो भी प्रार्थना, सेवा या कथा करता है, उसका प्रभाव स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों पर पड़ता है। बाबा कहते हैं, जो मेरा नाम प्रेम से जपता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, उसका तन मन धन सुधरता है। बाबा बार बार भक्तों को विश्वास और धैर्य रखने को कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मसमर्पण, तटस्थता और ईश्वर प्रेम का विस्तार है। अर्जुन के रथ का उदाहरण, इस अध्याय में अर्जुन के रथ का उदाहरण भी आता है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं।
जो अपने मन को वश में कर लेता है वही अभिनय मुक्त समाधि स्थिति में स्थित होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। सामान्य जीवन में यही उपदेश सभी कर्मों में योग का भाव जगाता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। यही सच्ची साधना है। तृतीय अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा, समर्पण और प्रार्थना की शक्ति जीवन के सभी संकटों का समाधान देती है। ध्यान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी से अंतःकरण शुद्ध होता है और जीवन दिव्य बनता है। हर कार्य में गुरु की कृपा और ईश्वर का स्मरण अभय और ब्रह्मानंद की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। बाबा का दैनिक जीवन प्रियात्मन साईं सच्चरित्र के पहले 2 अध्यायों में हमने देखा कि कैसे लेखक हेमाडपंत अर्थात गोविंद रघुनाथ दाभोलकर साईं बाबा के प्रति श्रद्धा से ओतप्रोत होकर ये ग्रंथ लिखने का संकल्प लेते हैं। तीसरा अध्याय इस ग्रंथ का हृदय कहा जा सकता है। हेमाडपंत इस अध्याय में बाबा के दैनिक जीवन का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। सुबह होते ही बाबा मस्जिद में उठते, भिक्षा के लिए गांव की गलियों में जाते और अल्लाह मालिक एंड कहते हुए प्रेम पूर्वक घर घर से रोटियां, चावल और सब्जियां लेते। एक साधारण से फकीर जिसके पास न कोई घर था, न धन, न परिवार, फिर भी उसकी भिक्षा में समाई होती थी संपूर्ण सृष्टि के पालन की करुणा। जो भोजन बाबा भिक्षा में लाते, उसी से वे गांव के मनुष्यों, पशुओं, कुत्तों, बिल्लियों सबको खिलाते। वे कहते थे, मैं कुछ भी नहीं करता, सब वही करता है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। ये वाक्य हर साधक के लिए ध्यान करने योग्य है, क्योंकि जब तक मैं का भाव रहेगा, भगवान से दूरी बनी रहेगी, और जब मैं नहीं तू ही तू की भावना जागती है, तब जीवन में सच्ची शांति उतरती है। हेमाडपंत बताते हैं कि बाबा का हृदय असीम करुणा में था। वे किसी के दुख को सह नहीं पाते थे। कोई बीमार होता तो वे औषधि नहीं, केवल अपनी दृष्टि देते और रोग मिट जाता। कोई मन से व्याकुल होता तो बाबा कहते, सब्र रखो, अल्लाह मालिक है। उनके ये शब्द केवल वाक्य नहीं, बल्कि संवेदना की शक्ति थे। हेमाडपंत कहते हैं, बाबा एक साथ कई रूपों में दिखाई देते थे। कभी मुसलमान फकीर, कभी ब्राह्मण ज्ञानी, कभी योगी तो कभी बाल सुलभ सरल साधक। ये दर्शाता है कि बाबा किसी एक संप्रदाय के नहीं थे, वे सर्वधर्म संभाव के प्रतीक थे। वे कहते थे, सबका मालिक एक। और यही वाक्य उनके जीवन का सार है। सारांश प्रिय साईं भक्तों, साईं सच्चरित्र का ये तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान हमारे आसपास ही है, बस हमें अपने भीतर श्रद्धा की दीप शिखा जलानी है। बाबा ने हमें ये नहीं सिखाया कि केवल चमत्कार में विश्वास रखो, बल्कि ये कि हर क्षण को भक्ति, सेवा और समर्पण से भर दो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम क्रोध की जगह प्रेम चुनते हैं, जब हम कठिनाई में भी अल्लाह मालिक कहते हैं, तभी साईं बाबा हमारे साथ होते हैं। जो व्यक्ति साईं बाबा की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसका मन शुद्ध होता है और जीवन में शांति उतरती है। इसलिए प्रियात्मन, जब भी जीवन में अंधकार लगे तो साईं सच्चरित्र का ये तीसरा अध्याय अवश्य पढ़े, क्योंकि यह अध्याय केवल कथा नहीं, बल्कि बाबा के साक्षात दर्शन है। बाबा आज भी अपने भक्तों के हृदय में जीवित हैं और जो उन्हें पुकारता है, वे उसके समीप आ जाते हैं। जय साईं राम प्रिय भक्तों, साईं केवल शिरडी की मस्जिद या द्वारका माई में नहीं है, बल्कि हर उस हृदय में है जो प्रेम, सेवा और विश्वास से भरा है। आइए हम भी अपने भीतर की दीपशिखा जलाएं, श्रद्धा और सबूरी के पथ पर चलें और अपने जीवन को साईं में बना दें। साईं नाथ महाराज की जय।